हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के हर ब्लॉक से देखो, एक अच्छी खबर यह है कि झारखंड के हर ब्लॉक से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी कि आप अपने आसपास के गांव के आसपास से जो है जॉब कर सकते हो। तो आपके पास पैसे खर्च करने के लिए रूम रेंट या फिर अदर तरह के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। यानी कि आपको अगर कम पैसे भी यहाँ पे मिल रहे हैं तो आप आराम से जो है सरवाइव कर सकते हो। और एक और बात है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे, स्थानीय लोगों को अवसर दिया जाएगा। यानी कि डिजायर क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि जिसके पास बीएड एमएड वगैरह जिन्होंने डिग्री ली है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, अगर वो लोकल रेसिडेंट्स हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा, बाहर के लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, बट उन्होंने कहा है कि अगर अवसर देने की बात आएगी तो स्थानीय लोगों को अवसर दिया जाएगा। ग्रेजुएशन पास हो आप अप्लाई कर दीजिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एमएड या बीएड मांगा गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। क्या इसकी योग्यता रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वेतन क्या होगा, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, 10 से 12 मिनट या 15 मिनट की बन सकती है। तो याद रखिएगा, ये 15 मिनट में मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय द वे, कोई डाउट आपका रहता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सिंस ये सिर्फ और सिर्फ लगभग झारखंड के लोग ही इस वीडियो को देखेंगे, तो नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक का नाम जरूर लिखें जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं देवघर से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो नीचे कमेंट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधे मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं। और पीडीएफ से याद आया, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, 350 अलग अलग आईसीटी इंस्ट्रक्शन की रिक्रूटमेंट आई है। आईसीटी आपको पता होगा, कंप्यूटर वगैरह के ऑपरेटिंग के लिए जो है आपको यहाँ पे हायर किया जाएगा। याद रखिएगा, गांव के अलग अलग विलेज में और ग्राम पंचायत में झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। पहले साल आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके बाद पीएफ वगैरह भी मिलेगा, ईएसआई भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है सेकेंड ईयर 10,000 फिर से आपको मिलेगा, और जो पीएफ वगैरह है वो थर्ड ईयर आपकी जो है सैलरी 11,000 हो जाएगी, फोर्थ ईयर आपकी 11 हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट ये बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। आपको इतना तो नॉलेज है ही। अब बोले कि 10,000 में आज के टाइम में क्या ही होता है, तो देखो, आप बेरोजगार बैठे हो, उससे बेटर है कि आप यहाँ पे काम कर लो। 5वें साल आपकी जो है सैलरी वो 12,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। अब देखो, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ से देखिए, ग्रेजुएट इन कोई भी सब्जेक्ट से हो आपका काम चल जाएगा, या फिर आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आपका काम चल जाएगा। ग्रेजुएशन पीजीडीसीए अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ड्यूरिंग सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, यानी कि कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाते हो। याद रखिएगा, पीजीडीसीए अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर लीजिए, या फिर 1 साल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और भी क्वालिफिकेशन है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने डिप्लोमा करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर आपने एमसीए करा है, बीसीए करा है, बीएससी आईटी करा है, बीई किया है, बीटेक किया है या एमटेक किया है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग जो है लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखो, इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपने बीएड या एमएड कर रखा है तो आपको प्रेफर ये करेंगे। वेल वर्स्ड इन बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कि कंप्यूटर आपको चलाने के लिए आता हो। एमएस ऑफिस के जो अलग अलग सेक्टर है, यानी कि जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट है, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब आगे देखिए, जो वेल अवेयर हैं आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल में कैसे पढ़ाना है, उन चीज़ों को लेकर आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए, तब आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 55 साल के सभी लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करो तो आपका जो है मैक्सिमम 5 साल तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो। 1 साल से लेकर 5 साल तक आप काम कर सकते हो। देखिए, ये ज़्यादा समय के लिए काम करना नहीं है। अगर आप बेरोजगार बैठे हो तो डेफिनेटली आपको ट्राई कर लेना चाहिए। लैंग्वेज प्रेफरेंस, देखो, लैंग्वेज की जरूरत नहीं कि इंग्लिश बोलना ही आना चाहिए। अगर आप बोल पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो इशू। लोकल कैंडिडेट प्रेफरेंस, देखो यहाँ पे बोल दिया गया कि लोकल कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। सपोज कर लो कि कोई अगर बोकारो से है तो बोकारो में अगर वैकेंसी है तो बोकारो के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा। सपोज कर लो मैं देवघर से हूँ तो देवघर के लोकल लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा। अगर कोई गोड्डा से है, जामताड़ा से है, तो वहाँ के लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। याद रखिएगा। आगे देखिए,
प्राइम रोल यानी कि आपकी डीप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है आईसीटी इंस्ट्रक्शन की, वो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे आपको देखो स्टूडेंट को लेकर जो है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है बच्चों को सिखाना है, उसको लेकर यहाँ पे आपको बहाल किया जा रहा है। आईटी स्किल आपके पास होनी चाहिए, स्कूल का सिलेबस, टाइम टेबल वगैरह जो है आपको एक्चुअली जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जियोजेब्रा यानी कि मैथमेटिक्स वगैरह जो है कैसे आप बोर्ड पे पढ़ाओगे, इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, वाईफाई वगैरह की ऑपरेशन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ जो एग्जामिनेशन या फिर जो ये करेंगे वेटेज, 40% ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा 40% का, और 60% वेटेज जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग ये निकालेंगे। टोटल 100 नंबरों का पेपर होगा, 40 जो है सीबीटी यानी कि ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा, और 60 नंबर इंटरव्यू से दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो 50% ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, और एटलीस्ट 50% आपको लाना होगा, और 30 मार्क्स आपको जो है इंटरव्यू में लाना होगा। 1 घंटे का कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, और इंटरव्यू 10 से 15 मिनट आपका चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप जो है चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जनरल इंग्लिश से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिक और रीजनिंग से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एजुकेशन से 10 नंबर के सवाल। 15 नंबर जो है स्कूल एजुकेशन, वेरियस आईसीटी टूल के बारे में पूछा जाएगा। तो टोटल 60 नंबर हो गए, और यहाँ पे भी 60 नंबर हो गए। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आगे देखिए, कंप्यूटर जो इंटरव्यू भी होगा वो आपको सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के ही सवाल और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 10,050 कैंडिडेट जो है शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी कि 3 गुना जो है इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। याद रखिएगा कितने लोगों को, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद वो इंटरव्यू में जो है 3 में से किसी एक लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। एग्जामिनेशन में सभी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी जो सबसे बेस्ट 1050 कैंडिडेट होंगे वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में फाइनली जो है 3 में से 1 लोगों को लिया जाएगा। ऑनलाइन करने के लिए देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ऑनलाइन करने के लिए ये ईमेल आईडी दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, recruiter.tcil@gmail.com पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है। आपका जो रिक्वायर्ड सीवी है, सीवी बोलते हैं या फिर बायोडेटा बोलते हैं या फिर रेज्यूमे बोलते हैं, रेज्यूमे बोलो या फिर आप बायोडेटा बोलो, एक ही बात है। आपको अपना बायोडेटा लेटेस्ट अपडेट करवा लेना अच्छे से कि आपकी बायोडेटा क्या है, उसे आपको जो है यहाँ पे ईमेल कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने पहले ही बता दिया है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद है उसके माध्यम से जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। और एज की जो गणना होगी, एज का जो कैलकुलेशन होगा 1/1/2023 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कॉल लेटर भी जो है आपको इसी ईमेल आईडी से मिलेगी। दूसरे ईमेल आईडी से मिलती हो या पैसा मांगा जाता है तो बी अवेयर, बिल्कुल आप अवेयर रहो, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं। recruiter.tcil@gmail.com से आपको ईमेल आएगा, याद रखना इस बात को। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, अमेंडमेंट या नोटिफिकेशन जो भी होगा आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से पता चल पाएगा, तो इस वेबसाइट को देखते रहें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन करोगे वो मात्र 100 से 300 KB के ही तौर पर रखोगे, यानी कि आपकी जो रेज्यूमे होगी वो 100 से 300 KB का ही आपका फॉर्मेट में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है जेपीजी फॉर्म में, या फिर ईपीएफ स्टेटमेंट जो होगा वो 12 मंथ का जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यानी कि आप एग्जाम वगैरह दोगे तो आपको किसी भी तरह का जो है कोई भी अलाउंसेस यानी कि कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से जो है दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको SC ST OBC में देखने को मिल जाता है, PH वाले में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इतनी सारी जानकारी होगी। अब यहाँ से देख लो कहाँ कहाँ से जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है, स्कूल की आईडी भी दे दी गई है। बोकारो 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 यहाँ से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे बोकारो के लिए जो है कितने ब्लॉक से रिक्रूटमेंट आई है, तो 16 अलग अलग, चंदन क्यारी, चास, चंदन क्यारी, अलग अलग स्कूल के नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। चतरा की बात कर लेते हैं तो चतरा से भी रिक्रूटमेंट आई है, देवघर से भी रिक्रूटमेंट आई है। इसके अलावा देवघर के अलावा धनबाद, धनबाद के अलावा आगे देखो दुमका दिखेगा। देखो ये अल्फाबेटिकली इन्होंने लिख रखा है, गढ़वा है, गिरिडीह है, आफ्टर दैट गोड्डा, गोड्डा के बाद गुमला, गुमला के बाद आपको देखिए हजारीबाग, जामतारा, जामतारा के बाद आपको देखने को मिलेगा खूंटी, खूंटी के बाद आपको देखने को मिलेगा कोडरमा, कोडरमा के बाद लातेहार, लातेहार के बाद आगे बढ़ोगे तो पाकुड़ आपको दिखेगा, पाकुड़ के बाद पलामू, एंड आफ्टर दैट पश्चिमी सिंहभूम, और पश्चिमी सिंहभूम के आगे आप आओगे तो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आगे आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ से देख लीजिए
रामगढ़ देखने को मिलेगा, रामगढ़ के बाद रांची एंड आफ्टर दैट सिमडेगा, साहेबगंज, उसके बाद सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद आपको देखने को मिलेगा खरसावां, सिमडेगा, सिमडेगा के बाद खत्म हो जाएगा ये लिस्ट। तो 350 अलग अलग जगहों से रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक का नाम दिख जाएगा, तो यहाँ से ये लिस्ट से आप जो है चीज़ों को देख पाओगे और अप्लाई कर सकते हो। हर एक ब्लॉक से एक कोऑर्डिनेटर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप आवेदन कर दें समय रहते ही। किसी तरह की कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, ओपन है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, याद रखिएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, तो मेक श्योर आप वहाँ से इस PDF को अवेल कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी इसे अप्लाई कर पाएं। याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करने से और लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, तो लाइक ज़रूर करें। अपने कीमती समय से जो है एक थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दें और शेयर कर दें किसी व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम वाले एजुकेशन ग्रुप में। चलिए, आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। हैव अ गुड डे।